सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 2023 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक विकास को चिन्हित किया, क्योंकि अमेरिका और चीन ने लगभग एक साल बाद संचार फिर से शुरू किया। एपेक ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपने आर्थिक नेताओं की बैठक आयोजित की। 1993 में ब्लेक द्वीप पर पहली बार मेजबानी करने के बाद अमेरिका ने आखिरी बार 2011 में होनोलुलु में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। एपेक 2023 शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु। इस सम्मेलन का विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना, साथ ही मुक्त, निष्पक्ष और खुले व्यापार के साथ साथ समावेशी और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देने की बात कही गई। गोल्डन गेट घोषणा को अपनाना, सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में लचीलापन और स्थिरता के निर्माण के लिए। एपेक के गोल्डन गेट स्टेटमेंट में 2024 तक एक अच्छी तरह से काम करने वाली WTO विवाद निपटान प्रणाली और एशिया प्रशांत के मुक्त व्यापार क्षेत्र की खोज जैसे लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा पर एपेक एक्शन एजेंडा का समर्थन, जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कार्यों और लक्ष्यों की रूपरेखा और बढ़े हुए सहयोग और समन्वय के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। अमेरिका ने चीन से पूरी तरह अलग होने के बजाय जोखिम कम करने और विविधता लाने की अपनी रणनीति पर जोर दिया। ताइवान ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में प्रवेश चाहता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग क्या है? एपेक एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। एपेक का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि पैदा करना है। एपेक का स्थायी सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। भारत को फिलहाल एपेक में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। एपेक का महत्व क्या है? एपेक का 2021 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 62% और विश्व व्यापार का 48% योगदान है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय प्लेटफार्मों में से एक है। एपेक बिना किसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं या संधि दायित्वों के आधार पर संचालित होता है। प्रतिबद्धताएं स्वेच्छा से की जाती हैं और क्षमता निर्माण परियोजनाएं सदस्यों को एपेक पहलों को लागू करने में मदद करती हैं। एपेक का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना, मानव सुरक्षा को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसी आम चुनौतियों का समाधान करना है। एपेक समूह में शामिल होने की भारत की इच्छा। भारत, जो वर्तमान में पर्यवेक्षक की स्थिति में है, पूर्ण सदस्य के रूप में आर्थिक समूह में शामिल होने का इच्छुक था। भारत ने उन्हें एपेक में शामिल करने में रुचि व्यक्त की और 1991 में औपचारिक रूप से आवेदन किया। सदस्यता के लिए आवेदन भारत की भौगोलिक स्थिति, संभावित आर्थिक आकार और एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ व्यापार संपर्क के स्तर के आधार पर किए गए थे। भारत को एपेक की जरूरत क्यों है? समूह की ताकत। समूह का विश्व की जनसंख्या में 1/3 से अधिक, विश्व व्यापार में 47% और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 60% योगदान है। भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की आर्थिक वृद्धि का है और उसे बुनियादी ढांचे में $1 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता है। पश्चिमी यूरोप के बाहर अधिकांश पूंजी अधिशेष देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं, जो भारत की निवेश भूख को संतुष्ट कर सकते हैं। एक्ट ईस्ट नीति का परिणाम। भारत पहले से ही एससीओ का सदस्य है। एपेक में शामिल होना भारत की एक्ट ईस्ट नीति का स्वाभाविक परिणाम है। भारत एपेक समूह में क्यों नहीं है? हालांकि कई सदस्य देशों ने भारत के निगमन का समर्थन किया, लेकिन कुछ ने भारत में किए गए आर्थिक सुधारों का हवाला देते हुए और ये दावा करते हुए कि भारत में संरक्षणवादी प्रवृत्ति है, इस विचार को खारिज कर दिया। एपेक के मार्गदर्शक सिद्धांत व्यक्तिगत सदस्य राज्यों की संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र की जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भीतर व्यापार उदारीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। उस विवरण से भारत फिट बैठता नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य बाधा कुछ प्रतिभागियों का प्रतिरोध है, जो मानते हैं कि आर्थिक सुधार और WTO के साथ जुड़ाव पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड असंतोषजनक है, जो इसे WTO में शामिल होने के योग्य नहीं बनाता है।
भारत को समूह में अनुमति न देने का एक अन्य कारण सदस्यता फ्रीज था, जो 1997 में लागू हुआ लेकिन 2012 तक बढ़ाया नहीं गया। भारत को सदस्यता देने के लिए एक नया प्रयास किया जा रहा है। अब अधिकांश सदस्य देशों का मानना है कि भारत को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार और उदारीकरण में प्रगति दिखाई है। भारत को सदस्यता देना उभरते देशों के बीच व्यापार सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त एपेक के सदस्यों का ये भी मानना है कि समूह के भीतर रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए भारत की समुद्री शक्ति और क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों का लाभ उठाया जा सकता है। भारत एपेक संबंधों में चुनौतियां। भारत ने पहले एपेक में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी, लेकिन एपेक ने 1997 में नए सदस्यों को स्वीकार करना बंद कर दिया, जिससे भारत का प्रवेश रुक गया। कुछ एपेक सदस्य मानते हैं कि भारत व्यापार उदारीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण का पूरी तरह से समर्थक नहीं है। भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हो रहा है। महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत करने में भारत की झिझक को लेकर चिंताएं मौजूद हैं, जो एपेक के भीतर सहज आर्थिक सहयोग में बाधा बन रही हैं। भारत को अपने घरेलू आर्थिक सुधारों की गति को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ता है। भारत के भीतर व्यापार, राजनीतिक और नौकरशाही क्षेत्रों में फैले संरक्षणवादी तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और खोलने के लिए प्रतिरोध पैदा करते हैं, जिससे एपेक वार्ता जटिल हो जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद एपेक को भारत की जरूरत क्यों है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एपेक के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बाजारों के विस्तार के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत का समावेश एपेक अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों और संसाधनों का लाभ उठाते हुए विविध आर्थिक अवसरों को जोड़ता है। भारत एपेक के भीतर अधिक विविध और लचीले आर्थिक परिदृश्य को बढ़ावा देकर चीन के लिए एक प्राकृतिक असंतुलन के रूप में कार्य करता है। वैश्विक व्यापार और निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने में एपेक की भूमिका को बढ़ाती है।